Historica Academy, your success is our success. देखिए उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह से है। इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश का नक्शा है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का आपका नक्शा हो गया। देखो जी, अब यहां से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए भारत के अन्य प्रदेश कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रदेश भारत के जो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको कोड बताया था, राजा हरि ने हिमालय के मध्य से छत्तीस बिहारियों को उत्तर के खंडहर में फेंक दिया। उत्तर के खंडहर में ये चीज़ें अगर याद रहेंगी, देखो जी, ये चीज़ें याद रहेंगी तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए, राजस्व हो जाएगा राजस्थान, हरि से हरियाणा, ये देखिए नेपाल है, एक देश है, नेपाल एक देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, अब देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और बिहार हो जाएगा, और उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। इसके बाद देखिए एक खंड है तो झारखंड हो जाएगा, ये है ना, और फेंक दिया मतलब दिल्ली, ये दिल्ली। ठीक है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश और एक देश है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश, बाकी 8 राज्य जो हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 8 राज्य हमारे जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर बाय द वे आपके एग्जाम में 8 विकल्प नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है और राज्य ही पूछा है तो आप 9 मारेंगे, क्योंकि दिल्ली जो ये भी क्या है, एक राज्य ही है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है। अगर वो ढंग से ये बात कह के नहीं दे रहा है तो इसको ले लेंगे आप। और बाकी इस तरह से देखिए 8 राज्य हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये राज्य कहाँ और किन जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। पहले इन राज्यों का स्थान कहाँ है ना, और किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, इनकी बात हम बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा उत्तराखंड। जैसा कि आप जानते हो उत्तराखंड पहले क्या था, उत्तर प्रदेश का ही एक ये भाग था, और बाद में इसको कब मिला दिया गया, कब इसे उत्तराखंड, हाँ, अब ये देखिए आप पहुंच जाएगा यहाँ नेपाल, उत्तर प्रदेश से काट के 13 जिलों को उत्तरांचल बनाया गया था। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर क्या बनाया गया था, उत्तरांचल। और उत्तरांचल कब बनाया गया था, 9 नवंबर सन 2000 को, है ना, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल बनाया गया था। लेकिन उस उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। कब उत्तराखंड कर दिया गया, 2007 में।
2007 में उसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड, ठीक है, उस 2007 में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस तरह से इस बात को समझिएगा। चलिए, ये उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, इधर आपका बिहार, बिहार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बिहार से जो कट के बना है, बिहार से एक राज्य कट के बना है, वो क्या बना है? झारखंड। हाँ, झारखंड हो जाएगा। अब इसके बाद मध्य प्रदेश से एक तो कट के बना है, एक तो आपको मध्य प्रदेश से भी कट के बना है, वो क्या है? छत्तीसगढ़, है ना। मध्य प्रदेश जो कट के बना वो क्या है? छत्तीसगढ़। इसके बाद देखिए सब मध्य प्रदेश में आएगा आपको, मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका यहाँ राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। और इसके बाद ये क्या आपका आ जाएगा? चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, राजस्थान। और ये हरियाणा, हरियाणा। यही आपका देखिए, यही आपका दिल्ली है ना, दिल्ली है। और यहाँ देखिए एक इस तरह से एक मिलता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे उत्तराखंड कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 7 जिलों के साथ, ठीक है। उत्तराखंड 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ। बिहार 7 जिलों के साथ। और झारखंड 1 जिलों के साथ। उत्तर छत्तीसगढ़ 1 जिलों के साथ। मध्य प्रदेश एक और एक क्या हो जाएगा? 11। मध्य प्रदेश 11 जिलों के साथ, 11 जिलों के साथ। और राजस्थान 2 जिलों के साथ। और दिल्ली जो है 2 जिलों के साथ, दिल्ली भी जो है 2 जिलों के साथ। और इसके बाद जो है हरियाणा जो है ये 6 जिलों के साथ, ठीक है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश 1 जिलों के साथ, ठीक है। ये आपका सीमा बनाते हैं। तो आपने सब आ गया कि नहीं? कोई बचा तो नहीं ना? ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ से, सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, इन चीज़ को हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, हाँ, अच्छा, ये देखिए इसका जो है सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला की बात हम लोग करते हैं। सबसे उत्तरी जिला जो होता है कौन होगा? सबसे उत्तरी जिला कौन? हिमाचल प्रदेश, अरे सहारनपुर, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला होगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन होगा? देखिए सोनभद्र जो है यहाँ क्या है, ये सोनभद्र है, ये सबसे दक्षिणी जिला, ललितपुर नहीं, सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। इसके बाद कहा आता है शामली, शामली। और यहाँ आपका था बलिया, है ना। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। तो उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, कई किलोमीटर का इसका रेंज होता है, ठीक है। कितने किलो है? देखो अभी देखिए उत्तर पूर्व में आएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व में। अब देखिए, अब यहाँ से आपका इधर से इधर की लंबाई जो होती है ये कितना है? इधर से इधर तक की लंबाई ये आपकी 650 है, ये 650 है, ये 240, हाँ ये 240 है आपका, 240 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर। तो बात समझ रहे होंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से है चीज़ें, ये वाला है। और हाई जो है इधर से इधर तक का है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे, यानी ये वाला चीज़, ये वाला हमारा 240 है और यहाँ से यहाँ तक है 650 किलोमीटर, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या? अब यहाँ से आपको पता हो गया कि सबसे उत्तरी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, पूर्वी जिला कौन है और दक्षिणी जिला कौन है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो है कौन कौन सा जिला जो है
ये सीमा साझा करता है। जैसे उत्तराखंड के साथ कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है, ठीक है। तो चलिए आपने यहाँ देखिए क्या है, सहारनपुर। सहारनपुर, ये सहारनपुर है। इसके बाद आपका बीच में आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद बीच में आएगा आपका बिजनौर, और इसके बाद जो आएगा ये मुरादाबाद, मुरादाबाद। इसके बाद देखिए मैंने कोड बनाया आरबी, है ना, आरबी का कोड है। तो देखिए, तो रामपुर और बरेली, ये हो जाएगा रामपुर और ये हो जाएगा आपका बरेली, रामपुर बरेली। इसके बाद जो होता है, देखिए रामपुर बरेली हो गया। इसके बाद आता है आपका पीलीभीत, ठीक है। और पीलीभीत को हमने डबल इसलिए कर दिया कि ये जो है नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ सीमा साझा करती है ना। हाँ, पीलीभीत क्या है, नेपाल और उत्तराखंड दोनों के साथ सीमा साझा करती है। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, लखीमपुर खीरी। हाँ, लखीमपुर खीरी पीलीभीत है। पीलीभीत है और लखीमपुर खीरी है। अभी देखिए यहाँ किसान जो है आंदोलन कर रहे थे, उनको जो है जीप से कुचल दिया गया। तो कहाँ था, लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। तो अब देखिए लखीमपुर खीरी के बाद फिर देखिए पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, फिर कोड हमारा है BS और BS, ठीक है। देखिए तो B से बहराइच हो जाएगा, बहराइच, फिर इसके बाद श्रावस्ती, फिर B से देखिए बलरामपुर हो जाएगा, बात नहीं जी, बलरामपुर। फिर S से क्या हो जाएगा, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। अब ये वाला जो एरिया है ये महाराजगंज है, ये क्या है, महाराजगंज। अरे ये महाराजगंज नहीं जी, ठीक है, ये महाराजगंज नहीं, वो महाराजगंज जहाँ परसों, जहाँ 2 दिन पहले आपके प्रधानमंत्री गए थे, उसके बगल वाले ज़िले में, हाँ उसके बगल वाले ज़िले में आपके प्रधानमंत्री गए थे और एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, है ना। तो कहाँ गए थे वो, कुशीनगर, ठीक है, ये कुशीनगर गए थे। तो बलिया, बलिया के बाद क्या है, अरे महाराजगंज, महाराजगंज क्या है, कुशीनगर। और कुशीनगर के जस्ट सटा हुआ क्या है, कुशीनगर से सटा हुआ क्या है, देवरिया है। देवरिया के बाद ये क्या होता है, बलिया, बलिया है। अब देखिए बात नहीं, अब इस बलिया के बाद आपका आता है, बलिया के बाद आपका आएगा गाजीपुर, गाजीपुर है। और गाजीपुर के बाद आपका आता है चंदौली, हाँ चंदौली, चंदौली, बनारस, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ये बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए सोनभद्र आपका है, ठीक है। और सोनभद्र के इधर इस कोने पे आपका आता है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। अब देखिए इधर से जब मिर्ज़ापुर आ गया तो इधर से आपका आएगा, इधर से आपका क्या है, प्रयागराज,
और देखिए यहाँ से आपका चित्रकूट आएगा, जहाँ लक्ष्मण मेला लगता है, ठीक है, चित्रकूट। अब देखिए, अब चित्रकूट के बाद आता है क्या, चित्रकूट के बाद क्या आएगा, महोबा, महोबा। और इसके बाद आता है आपका बांदा, बांदा। और इसके बाद सुनिए, इसके बाद आपका ये सब जो है झांसी है, झांसी है। इसके बाद ये क्या है, ललितपुर है। और झांसी के ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाएगा जालौन, जालौन। और उसके ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे तो एटा आएगा, इटावा या एटा कहें, एटा, एटा है। अब देखिए, इसके बाद जाएंगे तो आपका ऊपर यहाँ आ जाएगा जो राजस्थान से सटा हुआ है, हाँ, ये आगरा और मथुरा। ये देखिए आपका आगरा हो जाएगा, आगरा और मथुरा हो जाएगा, आगरा और मथुरा, ठीक है। ये दोनों जिला जो हैं ये राजस्थान से सटे हुए हैं, ठीक है, आगरा और मथुरा। इसके बाद देखें, इसके बाद देखेंगे इस तरह से हम लोग इधर जाते हैं, सहारनपुर है, फिर इसके बाद क्या है, शामली है, बागपत है, सहारनपुर का क्या है, शामली है, इसके बाद बागपत है, और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही गाजियाबाद आता है ना। नहीं, गौतम बुद्ध नगर जो है, गौतम बुद्ध नगर, हाँ, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, इसके बाद आपका आता है गाजियाबाद। अब ग्रेटर नोएडा जो है वो गौतम बुद्ध नगर के में आता है ना, हाँ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। अब देखिए, इसके बाद देखिए, इसी गाजियाबाद जो है, यही जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जो दिल्ली के बिल्कुल क्या है, करीब है, वही बाघा बॉर्डर है ना, तो उसी पे वो कर रहे थे। बाघा बॉर्डर नहीं, क्या है वो, कोई जो वहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार दिल्ली में जाने का प्रयास कर रहे थे, कर। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और, यहाँ से आपको मिलेगा अलीगढ़, है ना, अलीगढ़। अलीगढ़ भी आपका किससे सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 6 जिले जो हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 जिले जो हो गए, क्या है, 6 जिले हो गए जो किससे सटे हुए हैं, हरियाणा सटे हुए हैं, ठीक है, बात नहीं। 6 जिले जो किससे सटे हुए हैं, हरियाणा से सटे हुए। अब मैंने बताने का प्रयास किया कि आपको कौन कौन सा जिला किससे किससे सटे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन जिला किससे किससे सटे हुए हैं, ये चीज़ें आपने ढंग से समझ लिया है। अब यहाँ से हम इसके अंदर की बातें बताने का प्रयास करेंगे, और ढंग से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। देखिए, आपका यूपी है, ये आपका यूपी, आपको कम से कम यूपी के 75 जिले हैं, तो कम से कम आपको 60-65 जिले के नाम आपको ढंग से याद होना चाहिए, कहाँ है एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। और बॉर्डर वाले जिलों को तो बिल्कुल याद होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपसे कभी पूछ सकता है, और कौन जिले में क्या खासियत है, इन सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए, ठीक है। किस जिले में क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं को हम प्रयास कर रहे हैं। एक क्लास में आपको ये देखिए लगभग आपको 30-45 जिलों का नाम मैंने बताया। अभी 2 से 3 क्लास मेरा करेंगे, पूरा आपको कंप्लीट सब जिले याद हो जाएंगे, क्योंकि हर जिले की अपनी एक खासियत है, उनको हम बताएंगे, ठीक है। और आते हैं हम लोग इसको 4 भागों में हम बांटने का प्रयास करेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश को क्या करेंगे, 4 भागों में बांटते हैं। इसके बाद फिर हम इसके इतिहास पे जाते हैं कि पहले इसका नाम क्या था, पहले राजधानी कहाँ थी,
क्या उन सारी चीज़ों पे जाते हैं। देखिए इसको लगभग 4 जिलों में 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, लगभग इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये वाला जो भाग होता है इसे ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, ब्रज भूमि, ठीक है, ब्रज भूमि, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, अवध होता है। और यहाँ से जो होता है, ये जो होता है यहाँ से एक और ये वाला चीज़ होता है, ये वाला है ना, 5 में बढ़ जाएगा ये देखिए क्या है, अवध है, अवध है, ये किसमें है, अवध है। और ये जो होता है हमारा क्या है, पूर्वांचल है, ये पूर्वांचल क्षेत्र होता है ना। पूर्वांचल कोई जिला नहीं है, वो कई जिलों का एक समूह है, ठीक है, वो पूर्वांचल होता है। जैसा कि हम लोग इसमें क्या पूर्वांचल में ये आपका होता है, देखिए ये आपका क्या है, बुंदेलखंड है, ये क्या है, बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड है। और ध्यान देंगे बुंदेलखंड में जिले जो हैं वो निर्धारित हैं, क्लियर हैं, कितने जिले हैं। तो बुंदेलखंड में केवल कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, कभी रुहेलखंड का भी नाम आप सुने होंगे, है ना। जैसा कि आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, और पहले बीएड का जो एग्ज़ाम करवाती थी एक बार, कभी कभी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी करवाती थी, है ना। तो एक रुहेलखंड भी है, तो रुहेलखंड आपका यहीं में था, है ना, यहाँ एक रुहेलखंड था, हालांकि उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए इससे बांटने से आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, जैसे पूछा जाएगा बिरहा कहाँ गाई जाती है, बिरहा कहाँ का लोकगीत है, तो आप तुरंत आ जाएंगे पूर्वांचल। और पूर्वांचल के जिलों में से कौनों जिला का नाम ले लिया तो इसका मतलब वहाँ बिरहा गाई जाती है ना। तो इस तरह से आपको पूछ दे चरकुला कहाँ का लोक नृत्य है, तो चरकुला कहाँ का है, ब्रजभूमि का है ना। तो यहाँ इसमें से किसी जिले का नाम ले लिया तो आप मार देंगे, है कि नहीं। इसी तरह से आपको पाई डंडा सहरा, है ना, पाई डंडा हो, सहरा हो, इस तरह के लोक नृत्य पूछेगा तो इन 7 जिलों में से कोई मार देंगे। ये जो बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो क्लियर हैं 7 जिले कौन कौन हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं उसको देखिए करते हैं हम लोग। तो देखिए ये चित्रकूट से लेके चित्रकूट, महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, जालौन, ठीक है। ललितपुर, झांसी, जालौन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। एक आपका यहाँ से आएगा हमीरपुर, ठीक है, एक आपका क्या आता है, हमीरपुर, एक और आ जाता है हमीरपुर। इन 7 जिलों को लेकर ही बना क्या, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का ये क्लियर है कि 7 ही जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कभी आपसे पूछ भी सकता है कि बुंदेलखंड के में कौन कौन से जिले हैं, यानी उनसे कौन सा जिला बुंदेलखंड का है कि नहीं। तो आपने कक्षा 5 में पढ़ा भी होगा, एक पोयम थी, है ना, एक पोयम थी ना कि हमने सुना हर बोलो मुँह बोलो कि सुने, ये कहानी थी। हाँ हाँ, किसकी रचना थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो वो देखिए क्या है, ये वो उन्होंने ऐसे कहा था झांसी के लेके, है ना, झांसी का वर्णन किया था। और झांसी किस में पड़ता है, बुंदेलखंड के, है ना। तो पूरे बुंदेलखंड के लोगों को उन्होंने कहा था कि लोगों ने ऐसे कहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों की क्या कुछ खासियत है, या फिर इसके पहले इसका नाम क्या था, अब इसका नाम क्या हो गया, उन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। बात समझ आ रही क्या। पहले देखिए उत्तर प्रदेश का कुछ जिलों को ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को हम लोग ऐसे करते हैं जैसे आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बोर्ड पे जगह नहीं और कैमरा हमारा इधर उधर कैसे नहीं कर पा रहा, जिसके वजह से हमको मजबूरी यही लिखना है, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए बात नहीं। देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हाँ, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हो जाएगा लखीमपुर। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की सबसे बड़ा, लेकिन सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़। देखिए ये बड़ा है, ऊपर जो लिखेंगे बड़ा होगा, नीचे जो लिखेंगे छोटा होगा, तो हापुड़ है। अब देखिए मैंने याद करवाने के लिए आपको बताया था कि जैसे हम लोग ये देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपको हम ऐसे बता रहे हैं, आपको हमेशा याद हो जाएगा।
मैंने बताया था जब हम लोग छोटे थे तो घर पे जब खीर बनती थी, है ना, खीर बनती थी तो हम लोग क्या करते थे, पूरा उसको थाली भर फैला देते थे ताकि जल्दी से जुड़ा जाए, है ना, जल्दी से क्या हो जाए, ठंडी हो जाए, ठीक है, हाँ, और जल्दी से ठंडी हो जाए ठीक है। अब देखिए जल्दी से वो ठंडी हो जाए, और देखिए तो जब ठंडी हो जाती तो हम लोग क्या करते थे, जैसे दाल चावल खाना है तो उसकी अपेक्षा में बहुत तेज़ी से खाते थे, है ना, उसकी अपेक्षा में खीर क्या जल्दी खाते थे। और जल्दी बचपन में कोई लड़का कुछ जल्दी खाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हापुड़ हापुड़ खा रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या, हापुड़, है ना, ये क्या लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। देखिए हमारा एक प्रयास है, एक अनोखा प्रयास है, आपको बहुत कम वीडियो में या बहुत कम लोगों के साथ ऐसा मिलेगा जो आपको याद करवाने का प्रयास करें, जो आपको याद करवाएं। और याद करवाने में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपके हम बचपना में ले जाएंगे, वहाँ आपने क्या किया वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो देखिए कहा जाता है दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे। अगर आपको ऐसे तैसे से भी अगर याद हो जाता है और ऐसा याद हो जाता है कि विकल्प बोलने लग जाए, है ना, ऐसा याद हो जाए कि विकल्प बोलने लग जाए तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ठीक ना। हाँ चलिए ये बात हो गई। अब देखिए इसके बाद ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, अब जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, प्रयागराज। देखिए प्रयागराज हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, हाँ, सबसे छोटा जिला आपका महोबा, ठीक है, सबसे छोटा जिला महोबा, ये जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हम देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्या है, देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से गाजियाबाद है, गाजियाबाद, और सबसे कम ललितपुर, सबसे कम क्या है, ललितपुर है, सबसे ज़्यादा कौन है, गाजियाबाद, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जनसंख्या घनत्व में देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंग अनुपात में देखेंगे, साक्षरता में देखेंगे, है ना। तो लिंग साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन है, हाँ, साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। और साक्षरता में सबसे कम जो होता है वो कौन है, श्रावस्ती, श्रावस्ती सबसे कम जो है क्या है, श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, सबसे कम जो है श्रावस्ती है, ठीक है। अब देखिए लिंगानुपात में देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन है, जौनपुर, सबसे कम श्रावस्ती होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपके ये डाटा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वह कौन से जिला है जहां प्रमुख उत्सव मेला वगैरह ये सारी चीज़ों बात होगी। इससे पहले ही हम लोग बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था, अब नाम क्या हो गया। थोड़ा नाम में परिवर्तन भी कई बार हुआ, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ से आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले इसका नाम क्या था, हाँ, पहले इसका नाम था उत्तर पश्चिम संयुक्त प्रांत, अरे संयुक्त प्रांत नहीं, उत्तर पश्चिम प्रांत, हाँ, पहले इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर इसका नाम हुआ आगरा अवध प्रांत, फिर इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत, फिर इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश। इस क्रम में इसका नाम बदला है, ठीक है, इस क्रम में इसका नाम बदला है। तो कब इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था, कब तक, यहां पकड़ रहा नीचे, यहां पकड़ा, अच्छा मिटाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं।
अच्छा, आप लोग वीडियो ढंग से देखिए और अभी जो भी कमियां होंगी कमेंट में लिखिएगा, एक एक करके हम इसको रिमूव करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छा जो मैटर दे पाए। चलिए चलिए देखो जी, ध्यान दीजिए। अब देखिए, आई नीचे वाला पकड़ा था कि नहीं? ठीक, बात नहीं। देखो अब देखिए, बोलिए, जो इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, हाँ उत्तर पश्चिम प्रांत है, ये कब तक था? 1836, इससे पहले, है ना, 1836 से पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। इसके बाद 1836 से लेके 1877 तक इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त प्रांत हो गया। अरे आगरा अवध प्रांत, आगरा अवध प्रांत हो गया। इसके बाद जो है संयुक्त प्रांत हुआ 1877 से लेके 1950 होगा जी। 1950 के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को ही इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? संयुक्त प्रांत। अब देखिए, इसके बाद 24 जनवरी 1950 से 24 जनवरी 1950 इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, है 1877 था। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, इसमें राजधानी का भी क्रम बदला है। ठीक है, इसके बाद राजधानी भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग आई है, कब से कहाँ तक आई है उसकी बात देखिए, दोनों को देखिएगा तो समझ आ जाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं राजधानी की। ठीक है, तो राजधानी देखिए पहले इसकी कहाँ थी? पहले आगरा थी। कब तक थी? 1858 तक इसकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। ठीक है, आगरा थी। इसके बाद आगरा से आई तो कहाँ? प्रयागराज, यानी इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद है। और 1858 से ये यहाँ थी कब तक? 1921 तक इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद थी। 1921 से जब आई तो ये 1921 से लखनऊ चली आई, और अब तक इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, अब तक इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है, तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नहीं, राजधानी तो पहले देखिए आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ। अब इसके बाद इसकी राजधानी में कई राजधानियां हैं, है ना। जैसे आपसे पूछेगा धार्मिक, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहाँ है, औद्योगिक राजधानी कहाँ है ना, इस तरह से प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, न्यायिक राजधानी कहाँ है, इस तरह से आपसे पूछेगा अगर, तो फिर देखिएगा। देखिए अब यहाँ से देखिए राजधानियों का अलग क्रम हुआ है। जैसे देखिए पूछेगा अगर आपसे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रशासनिक राजधानी जो है लखनऊ है। लेकिन न्यायिक राजधानी कहाँ है? न्यायिक राजधानी आपका इलाहाबाद, जो अब क्या हो गया? प्रयागराज हो गया, न्यायिक राजधानी है। अब उसके बाद देखिए आर्थिक राजधानी अगर पूछेगा, आर्थिक राजधानी या औद्योगिक राजधानी, है ना, तो क्या हो जाएगा? कानपुर।
आर्थिक राजधानी या औद्योगिक राजधानी तो ये हो जाएगी कानपुर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यहाँ आपका हो जाएगा ये धार्मिक राजधानी अगर पूछता है, भारत की धार्मिक राजधानी तो वाराणसी, वाराणसी हो जाएगी। धार्मिक राजधानी कहाँ हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी। तो इस तरह से इस सारी चीज़ों को आपको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताने का प्रयास किया, और इसके बाद आप लोगों को इस पे टॉपिक लिया जाएगा, जैसे नदी घाटी परियोजना ली जाएगी, कौन सी परियोजना कहाँ है, या कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और हम बता देते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और बताते हैं। अब जैसे तो लोग कर क्या रही हो, देखो जी, हाँ क्लोज करो। चलिए, इसमें देखिए आपको मैंने 1 मिनट आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको पूरा उत्तर प्रदेश का जिला बताया।